नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीनियस चौक में। आज के वीडियो में बात करेंगे आपके डिस्काउंट के नेक्स्ट पार्ट की, जो कि होगा आपका सिक्स पार्ट। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में तैयारी करना चाहते हो तो ज़रूर हमें फॉलो, शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि आपकी जर्नी आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो दोस्तों, आज बात करेंगे डिस्काउंट के सिक्स पार्ट की, जिसके अंदर बात होगी सक्सेसिव डिस्काउंट के सेकंड पार्ट की। तो इसके अंदर हम देखेंगे आपके तीन डिस्काउंट या उससे ज़्यादा डिस्काउंट को इक्विवेलेंट परसेंटेज डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस। इसके बाद देखेंगे मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस निकालने वाले क्वेश्चन। इसके बाद डिफरेंस इन डिस्काउंट्स निकालने वाले क्वेश्चन। इसके बाद स्कीम्स के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सी स्कीम अच्छी है डिस्काउंट्स की। तो इन सभी की बात करेंगे और कुछ थोड़े और इसी में एडवांस क्वेश्चन भी देखेंगे। सिंगल इक्विवेलेंट परसेंटेज डिस्काउंट देखें, अगर 10%, 20% और 20% का आपको दिया गया है, तो देखिए अगर आपने मान लिया 100 आपका क्या है मार्क प्राइस, आपको पता है मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलने पे सेलिंग प्राइस बनता है। यानी कि इसका 10% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब इसका 90% ले लिया। ठीक है, अब इस वैल्यू का कितना 20%, इसका मतलब इसका 80% ले लिया। अब इस वैल्यू का फिर से 20% डिस्काउंट दिया, इसका मतलब इसका फिर से 80% ले लिया। तो ये हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आपके सब जीरो कट जाएंगे। इसके बाद ये दो जीरो यहाँ से चले गए। अब आप यहाँ से देखें, ये 4 और ये इधर 5। 8 9 जा 72, 72 इंटू 4/5 सॉल्व कर लेंगे। ये आपका आ जाएगा 288/5, है ना। और इसको अब आप निकाल सकते हो, इसको डबल कर लो तो यहाँ पे भी डबल हो जाएगा, आसान हो जाएगा निकालना। तो 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, एक 17, 2 2 जा 4 और एक 5/10, तो 57.6%। तो 57.6 आपका क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस, क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो एमआरपी हमारा क्या था 100, 57.6 सेलिंग प्राइस हो गया। इसका मतलब डिस्काउंट कितना होगा इनका डिफरेंस, जो कि हो जाएगा आपका 42.4। यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जी ऑप्शन वन। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इस तरह से निकाल सकते हो सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है, आगे चलेंगे। सिलेक्शन पोस्ट 10%, 12% और 15%। अगर मार्क प्राइस 100 है, इसका 10% यानी इसका 90% हो गया। अब इस वैल्यू पे 12% का डिस्काउंट मिलेगा, इसका मतलब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 88%। और इस पे 15% का यानी कि ये हो जाएगी आपकी 85%। सॉल्व कर लेंगे, ये कट जाएगा, ये जीरो से जीरो कट जाएगा। इसके बाद 5 17 जा 5 20 जा 4 5 जा और 4 22 जा, और कुछ नहीं कट रहा है, सॉल्व कर लीजिए। तो 9 × 22 × 17 आपका 50। और अब इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए तो ये हो जाएगा आपके पास में 79 जा 153 और इंटू 22 और बाय 50। तो यहाँ से कर लेंगे इसको, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 11। तो 153 × 11 ये बन जाएगा आपके पास 3, फिर 5 + 3 8, 5 + 1 6 और यहाँ पे 1। तो 1683/25 सॉल्व कर लेंगे, इसको डिवाइड कर लेंगे। 25 6 जा 150 और 183 25 7 जा 175। तो 80 25 3 जा 75 50 25 2 जा, इसका मतलब ये बन गया आपके पास दोस्त सेलिंग प्राइस। और मार्क प्राइस कितना था 100, मार्क प्राइस था 100, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 32.68%। तो ये बन जाएगा आपका सिंगल परसेंटेज इक्विवेलेंट डिस्काउंट, यानी आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4। आगे चलेंगे, कहता है एक ग्राइंडर का मार्क प्राइस 3,000 था और डीलर ने सक्सेसिव डिस्काउंट दिए दो, तो कितने में सेल किया। तो देखिए सीधा सीधा 3,000 उसका एमआरपी था, पहला डिस्काउंट था 20% यानी उसका 80%
उसको उतने में बेचेगा। उसके बाद इस वैल्यू पे 15% का डिस्काउंट दिया, इसका मतलब इस वैल्यू का 85% पे बेचेगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे। तो ये जीरो जीरो कैंसिल, यहाँ से एक जीरो कैंसिल। तो 8 3 ज़ा 24, 24 इंटू 85। तो 24 5 ज़ा 120, और 24 8 ज़ा, तो 28 ज़ा 160, और ये 192। तो 192 और 12 कैरी भी था। तो ये बन जाएगा आपके पास में 2040। तो इतने में बेचेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन। तो ये दो डिस्काउंट का ही था, तो हमने सीधा सीधा पहला डिस्काउंट और दूसरे डिस्काउंट से सेलिंग प्राइस ही सीधा सीधा निकाल लिया जो उसने पूछा था। मार्क प्राइस 4800, शॉपकीपर ने डिस्काउंट दिए दो, कितने में बेचा? तो सीधा सीधा फिर से 4800 MRP, पहला डिस्काउंट मिलेगा 18% का, यानी कि इसका 82% सेलिंग प्राइस होगा। अब इस वैल्यू का 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि इसका 80% आपका आंसर होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो सॉल्व कर लेंगे, दो जीरो से दो जीरो चले गए। इसके बाद 48 इंटू 82 इंटू 4, 4 2 ज़ा 8, 4 8 ज़ा 32, और नीचे है 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए, जब 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर डेसिमल में ही आएगा, और एक ही ऑप्शन डेसिमल में है, तो आप सीधा टिक करके आगे जा सकते हो। मार्क प्राइस था 12,500, दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए। तो 12,500 पे दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए, तो 12%, यानी कि 88% इसका, और इसका भी 88%। सॉल्व कर लेंगे, दो जीरो कट गए। इसके बाद 4 25 ज़ा, 4 22 ज़ा 25, 5 ज़ा 125। तो ये बन जाएगा आपका 110 इंटू 88, लेंगे 8 8 16, तो 6 आ जाएगा, 8 और 1 9, तो 9680 आपका सेलिंग प्राइस बन जाएगा। सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन आंसर हो गया ऑप्शन थ्री। शॉपकीपर ने 25% डिस्काउंट दिया सभी टॉयज पे, और एक और 5% का डिस्काउंट दिया, और उनके लिए जो कैश में पे करते हैं, तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा अगर एक टॉय की कीमत 510 रुपये है? तो देखिए, अगर 510 रुपये उसकी MRP है, जब पहला डिस्काउंट मिलेगा 25% का, तो इसका 75% उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और अभी इस वैल्यू पे और डिस्काउंट मिलेगा 5% का, तो इसका 95% उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे, तो ये 5 2 ज़ा, यहाँ पे 5 15 ज़ा, के बाद 19 ज़ा, और ये 20 ज़ा, 5 4 ज़ा, 5 3 ज़ा। तो सॉल्व कर लेंगे, 51 इंटू 3 इंटू 19/8। सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए, डेसिमल में आएगा, सारे ऑप्शन डेसिमल्स में ही हैं। तो ये बन जाएगा आपके पास 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, और इंटू 19/8। मल्टीप्लाई करेंगे, 19 3 ज़ा, क्योंकि दो ऑप्शन काफ़ी क्लोज है ना, तो सॉल्व करना पड़ेगा। 19 3 ज़ा 57, 5 कैरी, 19 5 ज़ा 95, और 5 100, 10 कैरी, 19 और 10, 8 3 ज़ा 24, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 50, तो 8 6 ज़ा 48, और 2 7, तो अगेन 8 3 ज़ा 24, तो 363 पॉइंट आएगा, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन वन। मार्क प्राइस दिया हुआ है, तीन डिस्काउंट है, 15 8 और 5। सेलिंग प्राइस बताइए। तो 2800 पे सबसे पहले 15%, इसका मतलब इसका 85%। 8% इसका मतलब इसका 92%, और 5% इसका मतलब 95%। सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका 19/20, और इधर से 4 23 ज़ा 4 25 ज़ा, इसके बाद 5 5 ज़ा 5 17 ज़ा, और अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको। तो 28 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 19 बाय आपका 100। मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो 28,
तो पहले इनको करते हैं फिर इनको करते हैं। तो 17 8 जा 136, 17 2 जा 34 और 13 47 इंटू 19 3 जा 57, 19 2 जा 38 और 5 हो जाएगा आपका 43। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, तो ये 476 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 4.37। ठीक है, अब यूनिट डिजिट मैच करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा लास्ट में 2 आएगा, और 2 डेसिमल के बाद एक डिजिट आएगा फिर 2 आएगा। कौन से ऑप्शन में? एक ही ऑप्शन में है, तो बस मल्टीप्लाई करके चेक करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप चेक कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन 1। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 जा लास्ट में 2 देगा, है ना, लास्ट में 2 आना चाहिए, एक ही ऑप्शन में आ रहा है लास्ट में 2, यानी बाकी सारे आंसर नहीं होंगे, हम कैलकुलेट नहीं करेंगे आगे। एक फैंसी टॉय है, उसका मार्क प्राइस दिया हुआ है और दो सक्सेसिव डिस्काउंट है, 20 और 24 का, और एक और है, सेलिंग प्राइस बताना है। तो 30,000 का आपका टॉय है, पहला डिस्काउंट है 20% का, यानी कि इसका 80%, यानी कि 4/5। 24% का डिस्काउंट है, यानी कि इसका 76%, तो ये आएगा 76/100। और 10% इसका मतलब इसका 9/10। सॉल्व कर लेंगे, 2 जीरो से चले गए, एक जीरो से एक और चला गया, 5 6 जा 30। मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 4 जा 24 और 76 इंटू 9, यूनिट डिजिट मैच करते हैं। तो 6 9 जा 54 और 4 इंटू 4 लास्ट में 6 आएगा, लास्ट में 6 आएगा, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, बस वही आंसर हो गया। ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं और ये भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है एक शॉपकीपर ने कैश डिस्काउंट दिया है 275 का, और उसके बाद 3 लगातार 10 8 और 5% डिस्काउंट दिए हैं लैपटॉप की सेल पे, मार्क प्राइस इतना है, तो कस्टमर ने कितने में खरीदा? तो देखिए 10% 8% 5%, इसका मतलब सबसे पहले 275 का कैश डिस्काउंट दिया, यानी कि इसमें से 275 माइनस हो गया, यानी कि ये बचेगा आपके पास में 85। पहला सेलिंग प्राइस तो यही हो गया। ठीक है, अब इस पे 10% का डिस्काउंट, इसका मतलब 90%, और इस वैल्यू पे 8% का डिस्काउंट, इसका मतलब ये हो जाएगी अपने आप का 92%, है ना। और इसके बाद 5% का, इसका मतलब 95%, तो ये बन जाएगी आपकी 19/20। सॉल्व कर लेंगे तो एक जीरो और इधर 2 जीरो, तो 1 2 3 चले गए, 5 4 जा 5 17 जा। अब 4 से ये जाएगा 23, तो मल्टीप्लाई करना है, 17 9 जा 153 और 23 को 19 से, तो 19 3 जा 57, 19 2 जा 38 और 5 43। तो आपने 153 को 437 से मल्टीप्लाई करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए लास्ट डिजिट अगर देखें तो 3 और 7 मल्टीप्लाई करने पे लास्ट में 1 आता है, सब में है, और 6 भी है इसको, तो लास्ट 2 से चेक नहीं करेंगे, लास्ट इवन 3 से भी नहीं करेंगे, लास्ट 4, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए 437 को 153 से मल्टीप्लाई करना है, कि सबसे पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, सबसे पहले इनको करेंगे, 3 7 जा 21, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं तो कैलकुलेशन बूस्टर नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके अंदर सारी ट्रिक्स है वैदिक मैथ्स की, जाके देख लीजिएगा। तो 3 7 जा 21, इसके बाद ये वाला, तो 35 और 9, 35 और 9, 7 7 जा 35, 3 3 जा 9, तो 35 और 9 44 और 2 46, तो 4 कैरी आ गया। अब ये दो हो गए, अब इसके बाद तीसरे की बारी, इसकी बारी, तो ये ऐसे पूरा क्रॉस, तो 3 4 जा 12, 12 और 7 19 और 15, 19 और 15, ये बन जाएगा आपके पास में 34 और 4 कैरी भी था, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, क्योंकि थर्ड लास्ट डिजिट 8 है। ठीक है, और 38, यानी कि अब 3 कैरी हो गया। अब इसके बाद में इन दोनों को करेंगे, तो ये बन जाएगा 5 4 जा 20 और 3 23 और 3 26, तो अब 2 कैरी हो गया, और लास्ट में ये 4 1 जा 4 और 2 6, तो आंसर कौन सा हो गया? 6 6 8 6 1, इट इज ऑप्शन 4। तो ये आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके, बट वैदिक मैथ से करें थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एक ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी
हर एक ट्रैक्टर को 5 लाख पे सेल करती है, और एज्यूम करती है कि जो किसान फर्म है वो 50 ट्रैक्टर बाय करेंगे, ठीक है, उनके कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। और कंपनी जो है किसान को 10% का डिस्काउंट भी ऑफर करती है, और साथ में 2% का एडिशनल डिस्काउंट। अगर पेमेंट 30 दिन के अंदर होगी तो फिर ये डिस्काउंट वो ऑफर कर रहे हैं। तो कितना देना पड़ेगा किसान फर्म को, अगर उसको 30 डेज के अंदर कंसाइनमेंट लेनी है? अब हमें 50 ट्रैक्टर खरीदवाने हैं, और इतना एक का है, 10% और 2% का एडिशनल डिस्काउंट। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा है, जब दो डिस्काउंट होते हैं तो सक्सेसिव का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। तो पहला डिस्काउंट माइनस दूसरा डिस्काउंट प्लस दोनों का सक्सेसिव, तो ये बन जाएगा माइनस का 12 और प्लस 0.2। तो ये आपका बन जाएगा 11.8। ठीक है, तो ओवरऑल आपको 11.8% का डिस्काउंट देना है। ठीक है, तो कितना देना पड़ेगा? अब देखिए, अगर एक ट्रैक्टर की कीमत है 5 लाख, तो 5 लाख एक ट्रैक्टर की कीमत है, ऐसे 50 खरीदने हैं तो टोटल कीमत ये होगी। और इस पे डिस्काउंट मिल रहा है 11.8% का, यानी कि आपको इसमें से 100 में से माइनस करना पड़ेगा इसको। तो जब आप माइनस करोगे तो ये आपको बन जाएगा 10 - 8 2, 9 - 1 8, 9 - 1 8। तो इसके 88.2% पे आपको ट्रैक्टर्स मिल जाएंगे। तो सॉल्व कर लीजिए, डेसिमल से ये नीचे जीरो आ जाएगा। तो अब सॉल्व कर लीजिए। तो 5 लाख, कितने जीरो? 5 जीरो। तो सॉल्व कर लीजिए, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 5 लाख इंटू 50 इंटू इसका 882/1000। 3 जीरो से सीधे 3 जीरो हम, और अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 25, और साथ में 3 जीरो, और साथ में 882। सॉल्व कर लीजिए। अब 25 से मल्टीप्लाई करना आसान होता है, तो 3 जीरो तो आ ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 जीरो आएंगे ही, तो 25 टू ज़ा 50, 5 कैरी, 25 8 ज़ा 200, और 5 तो 205, तो ये 20 आ जाएगा। 25 8 ज़ा 200, और ये आएगा 220। तो 2205 और उसके बाद 4 जीरो। तो 2205 और उसके बाद 4 जीरो, यानी कि कौन सा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, 2205 और 4 जीरो। सिलेक्शन पोस्ट का क्वेश्चन कहता है, एक डीलर आर्टिकल खरीदता है जिसका लिस्ट प्राइस यानी कि मार्क प्राइस है 250, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। 10% कॉस्ट प्राइस पे भी लगाता है। तो कितने प्राइस पे वो बेचेगा ताकि उसको 25% का प्रॉफिट हो? ठीक है, तो अब ध्यान से करेंगे। अगर 250 का मार्क प्राइस है, पहला डिस्काउंट दिया 12% का, इसका मतलब इसका 88% निकल गया। 16% दिया तो इसका 84% निकल गया। जीरो से जीरो, और 5 2 ज़ा 5, 5 ज़ा 244 ज़ा, यहाँ पे भी आपका 21, और ये 25, 5 5 ज़ा 25। तो ये आएगा आपका 44 × 21/5। तो 21 4 ज़ा 84, 21 4 ज़ा 84, और 892, तो 924/5। ठीक है, डबल कर लीजिए इसको ताकि डेसिमल इजीली आ जाए। तो ये बन जाएगा आपका 1848/10, तो 184.8। तो भाई 184.8 आपका सेलिंग प्राइस हो गया जब उसने ये दो डिस्काउंट दिए। तो अब आपके पास 184.8 का सेलिंग प्राइस आ गया। ये कह रहा है कितने में इसको बेचे ताकि उसको 25% का फायदा हो जाए। लेकिन ये ध्यान रहे कि हमने 10% कॉस्ट प्राइस का ट्रांसपोर्टेशन पे भी लगाया है। ठीक है, 10% कॉस्ट प्राइस का ट्रांसपोर्टेशन पे लगाया है। इसका मतलब जो डीलर था उसके लिए तो ये सेलिंग प्राइस था, लेकिन ये जो आदमी उस चीज को ले रहा है उसके लिए तो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस है। तो इसका मतलब इसका 10%,
तो वो कह रहा है कि 184.8 का 10% उसने ट्रांसपोर्टेशन पे भी लगाया, यानी कि 184.8 का 10%, यानी कि इसका 1/10, इसका 1/10 कितना हो जाएगा, 18.48, यानी कि उसने 18.48 और एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन पे लगाया। तो हमें वो भी देखना पड़ेगा कितना होगा। तो जब आप इसको ऐड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 8, यहाँ पे 2, 5 और 8 13, और यहाँ पे तो ये बच जाएगा आपके पास 203.28। अब इस कॉस्ट प्राइस पे इसको प्रॉफिट कमाना है, तो ये कॉस्ट प्राइस आदमी के लिए है जिसने ये चीज खरीदी है, आर्टिकल खरीदा है। तो इसका सेलिंग प्राइस, आप जानते हैं सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस गेन परसेंट अपॉन 100। तो गेन परसेंट कितना है आपका 25, इसका मतलब ये हो गया 203.28 का 125/100। भाई गेन 25 है तो 100 प्लस 25, यानी कि इंटू 5/4, 4 5 ज़ा 20, जीरो आएगा, फिर 4 8 ज़ा 32, 4 2 ज़ा 8, अब मल्टीप्लाई करिए, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 40 और एक 41, और 5 5 ज़ा 25, इसका मतलब 254.10, दो के बाद डेसिमल आना था, इतने रुपए में उसको वो बेचेगा, तभी जाके उसको 25% का फायदा होगा। ठीक है, तो इसमें खास बात ये थी कि ये जो 10% है, ये कॉस्ट प्राइस का 10% है, तो ये जो सेलिंग प्राइस आएगा डिस्काउंट देने के बाद उसका 10% निकाल के आप ऐड करोगे, वो आपका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस बनेगा आदमी के लिए। ठीक है, डीलर के लिए तो ये सेलिंग प्राइस ही है। तो उसने विद रिस्पेक्ट टू द मैन बोला है, इसीलिए आंसर आपका इसका 25% आप एक्स्ट्रा निकाल दोगे, और 254.10 में उसको सेल करना पड़ेगा उसको, तभी जाके प्रॉफिट हो जाएगा। अब लेते हैं हम डिफरेंस वाले क्वेश्चंस। तो कहता है 60% ऑफ ₹1000, मतलब इतने का डिस्काउंट दे 1000 रुपए पे, और 30 और 40% का सक्सेसिव डिस्काउंट दे, तो क्या डिफरेंस है डिस्काउंट में। तो आप जानते हैं 1000 का 60%, यानी कि ₹600 डिस्काउंट हो जाएगा, पहला केस। अब हमें सक्सेसिव डिस्काउंट देना है 30 और 40% का। आप जानते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, A+B-AB/100, मल्टीप्लाई कर लिया, 30 × 40 को 1200 आ गया, तो ये आ गया 70 - 12, दैट इज 58%। तो 58% ऑफ 1000, और यहाँ पे आया था 60% ऑफ 1000। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना है, 2%। तो 2% का डिफरेंस है 1000 पे, तो 2% 1000 का कितना होगा, तो ये हो जाएगा 20 रुपए। ठीक है, तो सीधे ही देख लेना है, यहाँ 60% है और यहाँ कितना बना 58%, तो 2% का गैप है, वही डिफरेंस हुआ 1000 पे। तो 1000 का 2% आपका आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। अगर एक बिल के लिए अप्लाई किया गया है तो क्या डिफरेंस होगा 40% डिस्काउंट का और 36 और 4% के सक्सेसिव डिस्काउंट का। तो अगर 40% डिस्काउंट है तो इसका मतलब तो ये सीधा सीधा 40% हो जाएगा 1000 का। ठीक है, पहले केस के हिसाब से। अब दूसरे केस में 36 और 4 का सक्सेसिव डिस्काउंट कैसे निकालते, A+B-AB/100, है ना, या -A-B+AB/100। तो 36 + 4 - 36 × 4, यानी कि 144/100। तो 40 - 1.44, यानी कि ये बन जाएगा आपका 38.56%। दूसरा और ये डिस्काउंट है आपका पहला, तो क्या डिफरेंस है 40 और 38.56 में। तो ये आपका 1.44% का ही डिफरेंस है। तो 1000 का 1.44 निकाल दीजिए, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, इंटू 10 करेंगे तो 14.4 रुपीज आपका डिफरेंस होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। सेम टाइप, एक आइटम की कीमत 15,000 रुपये है, एक कस्टमर या तो 30% का डिस्काउंट ले सकता है, या फिर बाय 2 गेट 1 फ्री का ऑफर ले सकता है। जीवन ने पहला ऑफर चूज किया, रक्षित ने दूसरा, उनकी पेमेंट का डिफरेंस क्या है। तो देखिए, अगर 30% डिस्काउंट जीवन ले रहा है, इसका मतलब 30% हो जाएगा सीधा सीधा आपका 15,000 का जीवन के लिए, और रक्षित के लिए
बाय टू गेट वन, इसका मतलब क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं। बाय टू गेट वन फ्री, इसका मतलब एक फ्री मिलेगी किस पे, तीन पे। तो जब तीन चीजें लोगे तो एक फ्री मिलेगी, तो डिस्काउंट कितना होगा, तो यहाँ से डिस्काउंट होगा 1/3 × 100, यानी कि 33.33%। ठीक है, तो आप देख सकते हो डिफरेंस कितना है, दोनों की पेमेंट का डिफरेंस पूछा है। तो एक तरफ 30% का डिस्काउंट मिल रहा है, एक तरफ 33.33 का, तो कितना डिफरेंस है, 3.33 का। तो 3.33 का डिफरेंस है, और 15,000 का 3.33 निकालेंगे, तो आप जानते हैं कि 3.33 क्या हो जाएगा, आप जानते हैं इसको ऐसे लिखते हैं ना, 1/3% इंटू 15,000, तो ये हो जाएगा आपका 10/3%, 2 जीरो नीचे, इंटू 15,000, तो 2 जीरो कट गए यहाँ से, 3 5 जा, तो ये आ गया आपके पास में 500 रुपीज, इसका मतलब 500 रुपये डिफरेंस है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक शॉपकीपर 2,000 रुपये का सामान बेचना चाहता है, उसके पास दो ऑप्शन है। पहला कि वो 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट दे, दूसरा वो 28% का ओवरऑल डिस्काउंट दे। तो दोनों ऑप्शंस में डिफरेंस इन रुपीज कितना होगा, तो देखिए 10% के दो सक्सेसिव, इसका मतलब 10 + 10 - 10 × 10/100, तो ये कट जाएगा, ये आएगा आपके पास 19%। यानी अगर 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट देगा तो 19% ओवरऑल मिलेगा। और दूसरा है सीधा सीधा आपका 28%। तो दूसरा तो बहुत ही सीधा है, तो कितना डिफरेंस आएगा, डिफरेंस आएगा आपका यहाँ से 9% का। तो जो भी पेमेंट है 9% के प्रोडक्ट का डिस्काउंट देगी, तो 9% परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, तो ये बन जाएगा आपका 180 रुपये, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अब रेशो पूछा है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का, तो कह रहा है दो सक्सेसिव डिस्काउंट 50 और 10% के दिए गए, तो क्या मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो हो जाएगा। तो मान लीजिए भाई मार्क प्राइस 100 है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, पहला डिस्काउंट दिया 50% का, तो इसका 50% यानी इसका आधा। अब इस पे दूसरा डिस्काउंट लगेगा 10% का, यानी इसका 90%, तो 25 से 100, यानी कि वैल्यू रह गई आपकी 45। तो यही पूछा है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो। मार्क प्राइस कितना है 100, सेलिंग प्राइस कितना है 45, तो ये बन जाएगा 20/9, यानी कि आंसर कौन सा हो जाएगा, दैट इज 20/9, दैट इज ऑप्शन D। एक शॉपकीपर ने मार्क प्राइस रखा 500 रुपये, और स्कीम है 10% और 20% के दो डिस्काउंट, और उसको प्रॉफिट मिला 25% का। तो कॉस्ट प्राइस बताना है, अब कॉस्ट प्राइस का क्वेश्चन है। तो देखिए अगर 500 MRP था, तो पहला डिस्काउंट मिला 10% का, यानी इसका 90%, और दूसरा 20% का, यानी इसका 80%। सॉल्व कर लेंगे, ये चला जाएगा 500 से 50 10 बारी में, तो 360, इसका मतलब 360 रुपये में उसको बेचेगा। ठीक है, और जब उसने कोई चीज 360 रुपये में बेची, तो उसको प्रॉफिट हुआ 25% का। इसका मतलब ये जो चीज है ये कॉस्ट प्राइस का 125% होगी। तो कॉस्ट प्राइस का 100% पूछा है उसने, कि कॉस्ट प्राइस कितना है, हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस है 100%। तो 125% की वैल्यू ये है, तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 360/125, और 100% कितना होगा, ×100। तो 25 4 × 25 5 572 तो 72 × 4, ये बन जाएगा 288। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस, दैट इज ऑप्शन 3। को डेसिमल में करना चाह रहे हो तो वो भी कर सकते हो, बट कैलकुलेशन उसमें भी थोड़ी करनी पड़ेगी। 12% का मतलब 88% हो गया, और इसके बाद 20% मतलब 80% हो गया, 24% मतलब 76% हो गया, और 32% मतलब 68% हो गया। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हो आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो जैसे अब यहाँ पे करेंगे, तो 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, और 670, तो ये आएगा 0.704 इंटू 76 और 68, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसके अंदर बेस 70 है, मल्टीप्लाई जल्दी हो जाएगा।
बेस मेथड से कर सकते हो, ये +6 ये -2, तो ये बनेगा आपका -12, और इधर 74 इंटू 70 और -12, तो 7 4 = 28, 5180 -12, तो ये बन जाएगा 5168। ठीक है, और डेसिमल भी है तो 0.5168, तो मल्टीप्लाई करना होगा इसको। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि ये है आपके पास में 0.704, ये है 0.51, इसका मतलब 51 को जब 7 से करेंगे तो 35 36 तक आएगा, यानी कि ये सेलिंग प्राइस है। तो जब इसको 100 से करेंगे तो 60s में आंसर आएगा, तो 60s में आंसर आएगा, इसका मतलब एक ही ऑप्शन हो सकता है, दैट इज ऑप्शन 3। तो इससे ये क्वेश्चन थोड़ा और जल्दी हो पा रहा है, तो आप इस मेथड से कर लीजिएगा इसमें, क्योंकि 4 डिस्काउंट्स हैं और आपको ओवरऑल डिस्काउंट बताना है। ठीक है, तो इसमें डेसिमल अप्रोच लगा लेंगे। इसके बाद स्कीम्स का कंपैरिजन वाले क्वेश्चन पे आते हैं। एक शॉपकीपर 3 स्कीम देता है, बाय 9 गेट 1 फ्री, बाय 7 गेट 8, या 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इतने एंड इतने। कौन सी स्कीम में सबसे लोएस्ट डिस्काउंट परसेंटेज है अगर सभी आर्टिकल्स का मार्क प्राइस सेम है? तो देखिए, सबसे पहला लेते हैं, कितना डिस्काउंट है, बाय 9 गेट 1 फ्री, इसका मतलब 10 पे एक फ्री होगा, क्योंकि टोटल तो हम 9 + 1 10 लेंगे, उस पे एक फ्री मिलेगा, इसका मतलब 10% हो जाएगा पहले केस में। सेकंड केस में बाय 7 गेट 8, इसका मतलब 8 फ्री होंगी जब 15 खरीदेंगे, है ना? तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 160/3, तो ये 50s में चला जाएगा, 3 5 = 53.3, तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट है। थर्ड केस देखेंगे, 20 और 15 का सक्सेसिव, तो 20 और 15 का सक्सेसिव, तो 20 + 15 -20 इंटू 15/100, तो 25 और 5 3, तो ये बन जाएगा 35 - 3 32%। तो कौन सी स्कीम का लोएस्ट डिस्काउंट परसेंटेज है? तो आप देख सकते हो 10% सबसे कम है इन तीनों में, ये 32 है, तो इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा कि स्कीम वन में सबसे कम परसेंटेज डिस्काउंट है। एक और देखें, कौन सी स्कीम मैक्सिमम डिस्काउंट दे रही है ₹X की परचेज पे? तो अगेन आपको बताना है। यहाँ देखेंगे 25 और 15, तो 25 + 15 -25 इंटू 15/100, तो ये 25 4, ये बन जाएगा 40, -15/4, 4 3 = 12, 30, 4 7, और 4 5, तो 40 माइनस, आपका ऑलमोस्ट ये 36 हो गया था, लेकिन 36.25% आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया पहले केस का। सिंगल डिस्काउंट है 20% का, तो ये तो 20 ही रहेगा। 2 फ्री ऑन 3, इसका मतलब 2 फ्री मिलेंगे टोटल 5 पे, तो 2/5 कितना होता है? 40%। लास्ट 3 फ्री ऑन 7, तो 3 फ्री हैं टोटल, 10 लेने पड़ेंगे, 7 + 3 और इंटू 100। तो ये हमने डिस्काउंट का जो पहला या दूसरा पार्ट था उसमें हमने डिस्कस किए थे फ्री वाले कैसे करते हैं, तो आप वहां से देख लीजिएगा। तो ये आएगा आपके पास में 30%। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कौन सा है? आप देख सकते हो कि मैक्सिमम डिस्काउंट आ रहा है आपका 40%, जो कि है आपका स्कीम नंबर 3 में। तो आप स्कीम 3 के साथ जाओगे, आंसर हो जाएगा इसमें आपका ऑप्शन 2। सेम इस पे भी देख सकते हो, 5% और 5% का सक्सेसिव या सिंगल डिस्काउंट। तो आपको पता है जब 5 और 5 का सक्सेसिव लगता है, तो ये बनता है 5 + 5 -5 इंटू 5/100, यानी कि 25/100, तो ये बन जाएगा 10 - 0.25, यानी कि ये बन जाएगा 9.75%। तो इसकी वैल्यू है 9.75%। ऑलरेडी 10% का सिंगल है, तो ये ज़्यादा है। 8 और 2 का सक्सेसिव, तो आपको पता है कि 8 और 2 -8 इंटू 2 16/100, यानी कि 0.16, तो 10 - 0.16, यानी कि ये बनेगा 9.84। तो कह रहा है मिनिमम डिस्काउंट किस में है? तो मिनिमम डिस्काउंट है आपका फर्स्ट स्कीम में, जो कि है 9.75, तो आंसर हो जाएगा स्कीम 1 ओनली, दैट इज ऑप्शन 3।
अब इसका आंसर आप कमेंट्स में करके बता देना, ठीक है। आई विल चेक द कमेंट्स, आप लोग कमेंट्स में जरूर इसका आंसर बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रॉफिट परसेंटेज निकालने वाला। कहता है नीरज ने 3944 में दो साड़ियां बेची, इतने दाम में, तो इक्वल दाम में दो साड़ियां बेची, और हर एक पे 15 और 20 का सक्सेसिव डिस्काउंट दिया। अगर वो डिस्काउंट नहीं देता तो उसको 45% का फायदा होता। तो अगर वो उसी साड़ी को इतने का बेचेगा तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, परसेंटेज में बताना है। तो देखिए, सबसे पहले 15 और 20, इसका सक्सेसिव ले लेते हैं। 15 और 20, तो 15 × 20/100, तो ये बन जाएगा आपका 5 3 इसका मतलब ये बन जाएगा 32%। इसका मतलब ओवरऑल डिस्काउंट उसने 32% का दिया है। तो देखो, तो ये सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब 3944। मार्क प्राइस अगर 100% है तो ये 68% का प्राइस है। तो यहाँ से आप मार्क प्राइस निकालो, तो 1% आएगा 3944/68, और 100% आएगा × 100। तो ये कितना आएगा, 17 से जाना चाहिए। 17 4 17 2 54, 17 3 51, 17 2 फिर 4 से ये 25 टाइम्स चला जाएगा। तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, मार्क प्राइस। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 25 2 50, 25 3 75, और 5 80, 8 कैरी, 25 2 50 और 8 58। इसका मतलब मार्क प्राइस होगा 5800। कितना होगा मार्क प्राइस, 5800। तो अब मार्क प्राइस 5800 था जिस साड़ी को 3944 में बेचा गया, ठीक है। अब कह रहा डिस्काउंट नहीं देगा तो प्रॉफिट कितना कमाएगा, 45% का। तो आपको पता है कि डिस्काउंट होता क्या है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। तो अगर डिस्काउंट जीरो है तो आप देख सकते हो कि मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब ये जो मार्क प्राइस है अब यही सेलिंग प्राइस का काम करेगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस का काम करेगा। तो अगर ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो क्या आप कॉस्ट प्राइस बता सकते हो, क्योंकि 45% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब ये जो चीज़ है ये 145% की वैल्यू होगी कॉस्ट प्राइस की, बोल सकते हो। अगर मैं कह दूं कि 100% कॉस्ट प्राइस है, तो अगर आपने 45% का प्रॉफिट कमाया, यानी कि ये वैल्यू 145% होगी। तो 100% निकाल लीजिए यहाँ से, क्योंकि फिर से एक सेलिंग प्राइस दिया नया वाला, कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा तभी हम प्रॉफिट परसेंट निकाल पाएंगे। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 5800/145 में 100। आप जानते हैं 29 से कट जाता है, तो 29 5 29 200 और 540 इसका मतलब 4000। भाई 4000 कॉस्ट प्राइस आ गया है उसका, 4000 कॉस्ट प्राइस आ गया। कह रहा है अब इतने में बेचना है, 4496 बेचना कितने में है, 4496। तो ये सेलिंग प्राइस है। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज बता दीजिए। तो कितने का फायदा हो रहा है, 496 रुपये का फायदा हो रहा है। किस पे, 4000 पे, है ना। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट जो कि इन दोनों का डिफरेंस है, प्रॉफिट कितने का है, 496 का, अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, तो इंटू 100 सॉल्व कर लेंगे इसको। तो 40 1 ज़ा 40, तो कट ही जाएगा वैसे, 4 से कर लीजिए। 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा 4 4 ज़ा, तो 124/10, यानी कि 12.4% का प्रॉफिट हो जाएगा। यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंटेलिजेंस ब्यूरो 2024 का क्वेश्चन। मार्जिन वाला क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है। एक सेलर 12% का डिस्काउंट देता है अगर सारे प्रोडक्ट्स का जो कस्टमर खरीद रहा है उसका सेलिंग प्राइस 3000 से कम है। लेकिन वही सेलर 15% का डिस्काउंट देगा अगर सेल वैल्यू 3000 से ज़्यादा होती है। होता है ना, अगर हम ज़्यादा परचेज करते हैं तो हमें डिस्काउंट ज़्यादा मिल सकता है। तो एक शर्ट जिसकी कीमत 900 रुपये है, वो आनंद को बेची जा रही है 9% मार्जिन निकालने के बाद। और एक जैकेट जिसकी कीमत 1900 रुपये है, वो 6% मार्जिन निकालने के बाद बेची जा रही है। तो आनंद को कितना पे करना पड़ेगा अपने बिल का फाइनल सेटलमेंट कराने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि टोटल जो सेल प्राइस है वो 3000 से ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो देखिए, 12% का डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका मतलब
सबसे पहले देखें, जो शर्ट है वो 900 रुपये की है, और उस पर मार्जिन दिया जा रहा है 9% का, ठीक है। इसका मतलब ये मार्जिन भी उसको पे करना पड़ेगा, तो 9%, 900 का कितना हो जाएगा, 81। इसका मतलब 981, ये उसको शर्ट का प्राइस पड़ेगा, जो शॉपकीपर लेना चाहेगा उससे, है ना। ये बिना डिस्काउंट दिए है, ध्यान रखना है, ये बिना डिस्काउंट है, क्योंकि 900 तो उसका प्राइस है और 9% का मार्जिन और लगेगा। ऐसे ही जैकेट की बात करें, जैकेट का प्राइस है 1900 रुपये है, और इस पे 6% का मार्जिन लगेगा। तो 1900 का 6% निकाल सकते हो, तो ये बन जाएगा 114 रुपये, यानी कि 1900 प्लस 114, यानी कि 2014 रुपये। तो जैकेट उसको पड़ती 2014 की, और शर्ट उसको पड़ती 981 की। अब आप टोटल करें, तो टोटल बिल कितना बनेगा, 981 और 2014, तो ये बन जाएगा आपके पास में 2995, ठीक है। 2995, देख सकते हो ये 3000 से कम है। इसका मतलब इस पे डिस्काउंट कितना लगेगा, इस पे डिस्काउंट लगेगा 12% का, तो लगा दीजिए। तो अगर ये एमआरपी है टोटल, तो इस पे 12% का डिस्काउंट, तो 2995 पे 12% का डिस्काउंट, मतलब इस वैल्यू का 88% निकालना है। तो निकाल लीजिए, 422 ज़ा 425 ज़ा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए, ऑब्वियसली 2995 से ज़्यादा तो आंसर हो नहीं सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है। 2995, 12%। अब देखिए, इसका 88% निकालना है, इसका 88%, 2953, इसका 12%, तो इतना कम तो नहीं हो सकता, राइट। 2953, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब इन दोनों में से होगा, आप चेक कर लीजिए, काफ़ी क्लोज है। तो पूरा पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। अब यहाँ ये 5 से कट रहा है, 5 5 ज़ा इधर, 5 5 ज़ा 4 9, 5 9 ज़ा 4 5 5 9 ज़ा, तो 599 × 2/5। सॉल्व करेंगे इसको, तो ये मिलेगा आपको यहाँ पे 22 9 ज़ा 198, 19 कैरी, 22 9 ज़ा 198, और 19, तो ये बन जाएगा आपके पास 217। तो 217, 21 कैरी, इसके बाद 22 5 ज़ा 110, और 21, ये बन जाएगा 131। तो 13178 डिवाइड करेंगे 5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 5 2 ज़ा 10, और 3 1, तो 5 6 ज़ा 30, 17, 5 3 ज़ा 15, 2 8, तो 5 5 ज़ा 25, और 30, तो 0.6, तो कौन सा होगा, 2635.6, यानी कि ऑप्शन 4 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है, मार्जिन है तो उसको जरूर आपने ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट मत कर देना, 9% ऐड करना है, और यहाँ पे 6% ऐड करना है, और ओवरऑल 3000 से कम है, इसीलिए 12% का डिस्काउंट अप्लाई होगा। सीजीएल मेंस का एक क्वेश्चन है, रिपब्लिक डे की सेल पे एक स्कीम निकाली गई एक रिटेल स्टोर के द्वारा, जहां पे कस्टमर को 26% का डिस्काउंट मिलता है ऑन देयर टोटल परचेज। अगर मनीष ने 2050 की कोई आइटम खरीदी, तो उसने कितने पैसे बचा लिए इस स्कीम के द्वारा। बड़ा सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कि अगर 26% उसने 2050 का सामान खरीदा, इसका मतलब 26% की सेल चल रही है, तो इसका मतलब इसका ही 26% उसने बचाया होगा। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 5 2 ज़ा और 5 41 ज़ा, और ये 13 ज़ा, तो 13 1 ज़ा 13, और 13 4 ज़ा 52, और 153, तो 533 रुपीज उसने बचा लिए होंगे। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आंसर हो गया ऑप्शन ए। मुरलीधर एक ग्रोसरी स्टोर का ओनर है, और उसने एक स्कीम निकाली, बाय 5 वाटर बॉटल्स गेट 1 फ्री, यानी कि एक बॉटल फ्री मिलेगी जब आप 6 खरीदोगे। तो कितना इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट हुआ। तो ये हमने डिस्काउंट के पहले पार्ट में डिस्कस किया था, पर ये क्वेश्चन रह गया था क्योंकि ये मेंस का था, तो मैंने यहाँ कवर कर लिया। तो ये बन जाएगा आपका 16.66%, यानी कि ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन
डी, क्योंकि इसको जब बार बार लिखते हैं 6 6 तो ये 16.67% हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया। अगर आप हमारी लाइव क्लास लेना चाहते हैं जहाँ पे आपको तैयारी करवाएंगे 10+ इयर्स एक्सपीरियंस फैकल्टी, तो आप एसएससी रेलवे, बैंकिंग, सीटेट, स्टेट एग्जाम्स, सीयूईटी प्लेसमेंट, एफ कैट, पुलिस, सीडीएस, इन सब के लिए, और साथ में यूपीएससी, सी सैट की भी हम तैयारी करवाते हैं, तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। मिलेंगे आपको लाइव क्लासेस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, बेस्ट शॉर्टकट्स और प्रैक्टिस शीट्स। डेमो के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या ये सारी क्लासेस देख सकते हो। कोर्स की फीस है आपकी 699। तो ये सेशन देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।